हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड लगातार, साल का दूसरा दिन भी लिपटा रहा कोहरे की चादर में, सूरज का नहीं हुआ दर्शन। कोरोना के खौफ और आहट के बावजूद नए वर्ष में लोग निकले मंदिरों की ओर, भीड़ दिखी सड़क पर। 148 वर्ष का हो गया दरभंगा, 148 कैंडल जलाकर मना स्थापना दिवस। और 3 वर्ष गुजारने के बाद एसएसपी बाबूराम हुए भागलपुर के लिए रवाना, तो सवा वर्ष बिताने के बाद सिटी एसपी और नगर आयुक्त की भी विदाई। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं नए साल की। कड़ाके की ठंड की। कड़ाके की ठंड पहले दिन और दूसरे दिन भी लगातार जारी। रविवार को भी यह सिलसिला लगातार बढ़ता है। कड़ाके की ठंड 2022 का आगाज कोहरे कुहासे ठंड शीतलहर के साथ। 1 जनवरी को पौ फटी तो सूरज नहीं दिखा, चादर कोहरे का सिमटा नजर आया, लेकिन जोश नए साल का, डर कोरोना का और सहारा अलाव का, गर्म कपड़ों का, नई जिंदगानी किस तरह कटे, इसकी चाहत और लगातार मशक्कत के बीच जो बाहर निकले, अलाव के सहारे, गर्म कपड़ों के सहारे निकलना मजबूरी है। कोरोना के गिरफ्त में दूसरा साल भी जा रहा है, तीसरा ऐसा न हो, लेकिन फूक कर, संभल कर लोग अलाव के सहारे अपने काम को अंजाम देते देखे गए। बहरहाल शनिवार को भी यही स्थिति रही, रविवार को भी ठंड का कहर रहा जारी। इधर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश पर भीषण शीतलहर को देखते हुए आगामी 9 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। यह आदेश रविवार को निर्गत किया गया। जी हां, शनिवार यानी रविवार जो 9 जनवरी है, शनिवार तक ये आदेश और रविवार को छुट्टी, और उसके बाद समीक्षा होगी। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे, जिसमें सरकारी और निजी विद्यालय दोनों है, शिक्षण कार्य भीषण शीतलहर के कारण बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोरोना जांच जारी है। कोरोना का डर, कोरोना का कहर। देश से लेके बिहार में, दरभंगा में भी कोरोना संक्रमित मरीज है। हालांकि 14 लोगों का RT-PCR जांच हुआ, जिसका रिपोर्ट तो एक दिन के बाद ही आएगा। कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, लेकिन 4 कोरोना पॉजिटिव पहले से है, जब 10 नवंबर के बाद से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। देश में, राज्य में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है। ओमिक्रॉन की आहट, कोरोना की दस्तक और तीसरी लहर का खौफ, इन सब के बीच 10 नवंबर के बाद जब 45 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मिला, 1, 2, 3, 4, तो घबराहट बढ़ी और जांच का दायरा भी बढ़ा। रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई जहाज तक नए वर्ष में भी कोरोना का RT-PCR टेस्ट जारी रहा। दरभंगा अस्पताल में लगातार छुट्टी के दिन भी अपनी ड्यूटी निभाने वाले अकील अहमद अपनी ड्यूटी में रहे तैनात। 14 लोगों का लिया गया सैंपल, लेकिन खुशकिस्मती इस दिन तक कि कोरोना पॉजिटिव अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। बहरहाल 48 घंटे बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा जो जांच जिनका किया वो पॉजिटिव है या निगेटिव।
बहरहाल फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई और ऐसे में कोरोना का कोहराम, पहली दूसरी लहर को याद करना जरूरी। न्यू ईयर 2022 आज हम लोग DMCH आइसोलेशन वार्ड में कुल 14 लोगों का RT-PCR जांच के लिए सैंपल लिए, जिसमें कुछ आइसोलेशन के स्टाफ भी जांच सैंपल दिए हैं। सभी सैंपलों को अभी DMCH माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए ले जा रहे हैं। वहां सभी सैंपल का सॉर्टिंग होगा और लैब में वहां जांच होगा। 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के लोगों को, लड़के और लड़कियों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से ही शुरू हो गया है और विधिवत इसकी शुरुआत होगी, उद्घाटन होगा 15 से 18 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का। 16 जनवरी 2021 से कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई थी। वह 2021 का साल था, हालांकि दूसरी लहर भी उसी ओर, लेकिन नए वर्ष 2022 का तोहफा किशोरों के लिए, किशोरियों के लिए 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरी कोरोना टीकाकरण वैक्सीन ले सकेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ही शुरू हुआ और 3 जनवरी को विधिवत इसका आगाज होगा, शुरुआत होगी। कोरोना गया नहीं है, तीसरे लहर की आशंका के बीच तैयारी भी उसी तरह। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को ही जीतना है, कोरोना को हराना है। कोरोना के खौफ और भय के बीच नए वर्ष में मंदिरों और में लगातार भीड़ रही। कोरोना गाइडलाइन का हालांकि उल्लंघन होता रहा। देर शाम तक सड़क पर रौनक बिखरती रही। ओमिक्रॉन की आहट, कोरोना की दस्तक, तीसरी लहर का भय, लेकिन इस सब के बावजूद आस्था भारी पड़ रहा था कोरोना गाइडलाइन पर। हालांकि ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद भीषण ठंड में नए वर्ष के दिन मनाही के बावजूद जब पार्क और इत्यादि बंद हो, लोग मंदिरों में जुटे, आराधना की कि पहली लहर दूसरी लहर में भले संघर्ष किया हो, तीसरी लहर ना आए। 2020 को देखा, 22 मार्च के कहर को देखा, जनता कर्फ्यू को देखा, लॉकडाउन को देखा, कोरोना की दूसरी लहर में 5 मई से दोबारा घर में बंद होते लोगों को देखा। तीसरी लहर की नौबत ना आए। ईश्वर का मंदिर, जब मंदिर भी बंद हो गया था, इस बार ऐसी नौबत ना आ जाए। ये कामना, मनोकामना मंदिर से लेके श्यामा मंदिर तक में, जो जहां जिस आस्था के रूप में अपने धर्म के अनुसार, कोई मस्जिद में, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारा में, कोई गिरजाघर में, मंदिरों में लगातार, जहां राज्य में कई मंदिर है वहां भीड़ उमड़ती रही। लोग श्रद्धालु मन्नत मांगते रहे, कोरोना से मुक्ति मिले। 148 वर्ष का हो गया दरभंगा। जी हां, 1 जनवरी 1875 को तिरहुत से कटकर दरभंगा जिला का गठन हुआ था। उस समय दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर एक ही जिला था। 1972 में समस्तीपुर और मधुबनी अलग हो गया, दरभंगा बच गया। यह मुख्यालय है, प्रमंडलीय मुख्यालय, और 148वां वर्ष मनाया गया। स्थापना 1 जनवरी को शाम में 148 कैंडल जलाकर। नए साल का आगाज कुछ इस तरह, और नए साल का आगाज समाहरणालय में इसलिए कि 1 जनवरी 1875 को दरभंगा जिला बना था।
तिरहुत जिला से कटकर दरभंगा जिला का गठन हुआ था और मुख्यालय यही था। उस समय समस्तीपुर मधुबनी भी दरभंगा जिला का हिस्सा हुआ करता था, अनुमंडल हुआ करता था। 1 जनवरी 1875 से लेके 1972 तक यह दरभंगा जिला रहा। 1972 में दरभंगा प्रमंडल बन गया, समस्तीपुर अनुमंडल से जिला बन गया, मधुबनी अनुमंडल से जिला बन गया। लेकिन दरभंगा 148वां वर्ष मना रहा है और इसकी खुशियां बिखेरी गई, बांटी गई, रोशनी से जगमग कर 148 मोमबत्तियां जलाकर। पदाधिकारियों और कर्मियों ने शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट दरभंगा में 148वां जन्म दिवस इस दरभंगा जिला का मनाया, 148 मोमबत्ती जलाकर। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कड़ाके की ठंड लगातार, साल का दूसरा दिन भी लिपटा रहा कोहरे की चादर में, सूरज का नहीं हुआ दर्शन। कोरोना के खौफ और आहट के बावजूद नए वर्ष में लोग निकले मंदिरों की ओर, भीड़ दिखी सड़क पर। 148 वर्ष का हो गया दरभंगा, 148 कैंडल जलाकर मना स्थापना दिवस। और 3 वर्ष गुजारने के बाद एसएसपी बाबूराम हुए भागलपुर के लिए रवाना, तो सवा वर्ष बिताने के बाद सिटी एसपी और नगर आयुक्त की भी विदाई। दरभंगा में 3 वर्ष गुजारने के बाद एसएसपी बाबूराम भागलपुर के लिए रवाना हुए, वहां के पुलिस अधीक्षक बनाए गए। रविवार को उन्होंने दरभंगा से विदा लिया। इस क्रम में हमने उनसे बात। 3 वर्ष गुजारने के बाद एसएसपी बाबूराम दरभंगा से भागलपुर के लिए रवाना हुए। 4 जनवरी 2019 को उन्होंने यहां योगदान दिया था और उसके बाद लगातार 3 वर्ष उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने बिताए और फिर रविवार को यहां से रवाना हुए। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और जाना यहां के बारे में उनके नजरिए को। ये सबसे जो बड़ी प्राथमिकता किसी भी जिला में रहती है वो अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था बनाए रखना, इसके अलावा शराबबंदी को कड़ाई से लागू करना। बाकी उस जिला की शहर की परिस्थिति और भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है। अभी तक मुझे जो जानकारी भागलपुर के बारे में है, वहाँ का शहर काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना एक चुनौती रहती है। इसके अलावा जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है, उसको लेके काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जिला के जो आम जन हैं, वहाँ के मीडिया कर्मी हैं, जिला पुलिस की टीम है, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर प्राथमिकताओं का निर्धारण करेंगे। दरभंगा जिला काफ़ी शांतिपूर्ण है तुलनात्मक रूप से, लेकिन यहाँ पर भी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहता है। छोटी छोटी बात को लेकर कई बार तनाव की घटना हो जाती है। इसके अलावा शहर है हमारा जो काफ़ी, इसमें ट्रैफिक जैम की समस्या रहती है, जिस पे हम लोगों ने पिछले 1 साल से काफ़ी बल्कि वृद्धि भी की है, जिससे कुछ हद तक मदद मिली है। लेकिन अभी भी क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, रोड नैरो हैं, तो यहाँ पे इस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जा सकता है। बाकी तो यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छी, नियंत्रित, अनुशासित हैं। यहाँ एक मेरा 3 साल का बहुत ही लंबा टेन्योर रहा और आम जनता से, मीडिया कर्मियों से सबसे एक व्यक्तिगत संबंध बन गया है, तो बहुत लोगों का भरपूर स्नेह मिला है। तो पूरे अपने कार्यकाल में, अपने बाकी के करियर में दरभंगा को तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। जब मौका मिलेगा यहाँ फिर आएंगे, लोगों से विचार विमर्श होगा, इंटरेक्शन होगा, लोगों का स्नेह ऐसे बना रहे। समस्त जिला वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे पूर्व शनिवार की रात दरभंगा पुलिस परिवार की ओर से एसएसपी बाबूराम और सिटी एसपी अशोक प्रसाद को विदाई दी गई। उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस मौके पर
तीनों अनुमंडल के एसडीपीओ सहित विभिन्न थाना के प्रभारी, इंस्पेक्टर एवं कई लोग मौजूद रहे। एसएसपी बाबूराम और सिटी एसपी अशोक प्रसाद शनिवार की शाम दरभंगा पुलिस परिवार की ओर से जब उन्हें विदाई दी गई तो कई संस्था के लोग और उनके चाहने वाले भी उसमें शामिल हुए। तीनों अनुमंडल के एसडीपीओ, कई थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे इस विदाई समारोह में। 2 घंटे चले इस कार्यक्रम में एसएसपी ने अपने 3 साल की बातों को रखा तो सिटी एसपी अशोक प्रसाद ने 1.25 साल की यादों को गहराई से बयां किया। सिटी एसपी अशोक प्रसाद का तबादला मुजफ्फरपुर रेल अधीक्षक के रूप में हुआ है, जबकि बाबूराम भागलपुर के एसपी बनाए गए हैं। इस अवसर पर लोगों ने यादगार तस्वीरें भी एक साथ खिंचवाई। 3 साल का एक सफर जिसमें एक टीम वर्क के साथ इन्होंने काम किया। कई घटना जिसे अपराधियों ने अंजाम दिया उसका उद्भेदन किया सफलतापूर्वक, चाहे वह सोना लूट कांड हो या फिर अपहरण कांड हो। एसएसपी बाबूराम को कई कांडों के सुपरविजन के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिला। उतार चढ़ाव के बीच आलोचनाओं का बाउंसर झेलते हुए इन्होंने बखूबी 3 साल की जिम्मेवारी निभाई और अपने कार्य को अंजाम देकर दूसरे स्थान के लिए अगली पारी खेलने के लिए रवाना हुए। एसपी पदाधिकारी लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा कह दिया कि 90% हमारा काम एसपी साहब कर देते थे, तो मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। काम आप ही लोगों ने किया है, टीम के रूप में काम हुआ है, हर किसी ने अपना काम किया है और मेरा काम जो था सपोर्ट करना, डायरेक्शन देना या गाइड करना या फिर याद दिला देना कि कोई पहलू छूट रहा है, कोई काम छूट रहा है, तो मैंने बस उतना ही काम किया है। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और 3 साल में जो भी चुनौतियाँ आई, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, कोरोना की 2 लहर आई, इसके अलावा तमाम जो विधि व्यवस्था वाले फेस्टिवल्स आए या कहीं पे कोई समस्या हो गई, कहीं दंगा हो गया, कहीं बड़ा अपराध हुआ, उन सब चुनौतियों में जिला पुलिस ने उन पे कामयाबी पाई। तो पूरे जिला का इसमें हमारे एक जवान से लेके हमारे वरीयतम पदाधिकारी तक सबका इसमें योगदान रहा। और नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना को भी विदाई दी गई। दरभंगा नगर निगम परिवार की ओर से रविवार को इनका तबादला बिहार के कारा महानिरीक्षक के पद पर हुआ। और विदाई की इस कड़ी में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना भी रवाना हुए अगली पारी खेलने के लिए। बिहार के कारा महानिरीक्षक पद पर उनका तबादला हुआ है। 1.25 साल से ज्यादा नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना भी यहाँ रहे और अपने कई कार्यों के लिए चर्चित रहे, कई के निशाने पर रहे, को भाजन बने रहे, तो कई लोगों के दिल में भी बसे रहे। दरभंगा नगर निगम परिवार की ओर से रविवार को निगम सभागार में उन्हें विदाई दी गई। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना जब आए थे तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव लगा था और पहली बैठक में वहीं पार्षदों से परिचय हुआ था। उसमें 15 पार्षद ही आ पाए थे, बाकी रुक गए थे। जब जा रहे हैं तो महापौर और उप महापौर अपदस्थ हैं। सशक्त स्थायी समिति के पार्षदों की पार्षदी भी चली गई। ऐसे में बिना पार्षदों की उपस्थिति में निगम कर्मचारियों की ओर से उन्हें विदाई दी गई। खट्टे मीठे बातों को याद किया गया और उन्हें अगली पारी के लिए विदा किया गया। नगर निगम परिवार में उपस्थित सभी कर्मीगण, आप सभी लोगों का निरंतर हमारे कार्यकाल के दौरान हर कार्य में सहयोग लगातार मिलता रहा है और किसी भी पद पर कोई भी पदाधिकारी तभी सक्सेस होते हैं जब एक टीम वर्क की तरह पूरा टीम उनका सहयोग करता है। तो निश्चित रूप से हमारी अगर कोई भी सफलता है तो उसका पूरा श्रेय हमारी टीम को जाता है, जो आप सभी लोग, उसके लिए आप सभी धन्यवाद देते हैं। हमको याद है हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो डे 1 ही सभी लोगों ने बोला था नगर निगम का जो भी काम है वो थैंकलेस काम है, कोई भी यहाँ पे थैंक यू नहीं बोलता है। जो भी नगर निगम का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, रोज़ सुबह उठता है, सुबह उठ के अपना झाड़ू लेके निकलता है, सफाई करता है, फिर शाम को घर जाता है, फिर अगले दिन वही सफाई करता है।
लेकिन इस बीच ये शहरवासी भूल जाते हैं शायद कि ये कूड़ा निकालता कौन है। कूड़ा तो किसी न किसी के घर से ही आता है। सब लोग ये जरूर याद रखते हैं कि सफाई नहीं हुआ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि गंदगी फैलाई किसने। विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा ने साल के पहले ही दिन अपना विरोध जारी रखा। दूसरे दिन रविवार और तीसरे दिन जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो कुलपति और कुलसचिव को अपने कक्ष में बैठने नहीं देंगे, यह कहना है मोर्चा का और विरोध रहेगा जारी। कुलपति और कुलसचिव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा ने साल के पहले ही दिन अपना विरोध जारी रखा। दूसरे दिन रविवार है और तीसरे दिन सोमवार को भी कुलपति और कुलसचिव को बैठने नहीं देंगे, यह कहना है मोर्चा के इन सदस्यों का। जनवरी 2022 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में जो पूरे कुलपति और कुलसचिव का जो भ्रष्टाचार सामने आया है, उसको लेकर के हम लोग संकल्प दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन से ही हम लोग विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी भ्रष्ट अधिकारी बने हुए हैं, उनका पूरा बिहार के स्तर पर नाम चर्चित हो रहा है भ्रष्टाचार में। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी आंदोलन करेंगे। और आने वाले समय में अभी जो मसला पीजी फर्स्ट का और पीजी थर्ड का रिजल्ट नहीं आया है तथा पीजी सेकंड सेमेस्टर और पीजी फोर्थ सेमेस्टर का जो फॉर्म भरने का डेट है वो भी नहीं दिया गया है। इन तमाम सवालों पर और WIT जो पूरे बिहार में एक चर्चित महिला का संस्थान है, उसको भी बर्बाद करने की साजिश चल रही है। इन सभी के खिलाफ 1 जनवरी 2022 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बिहार की जो उच्च शिक्षा है उसको हाल के दिनों में बहाल कुलपति और कुलसचिव पूरे बिहार की उच्च शिक्षा को आज बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिसका संरक्षण सीधे तौर पर कुलाधिपति कर रहा है। इसके खिलाफ लगातार विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष मोर्चा LNMU दरभंगा का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार और राजभवन के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तब आज हम नए साल के पहले दिन ये संकल्प ले रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट कुलपति और कुलसचिव जो बदले के भाव से काम करते हैं, जो विश्वविद्यालय को लूट का अड्डा बना दिए हैं, जो विश्वविद्यालय के नियम कानून को ताक पर रखकर अपने सुख सुविधा के लिए अपने लोगों को बैठाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कुलपति और कुलसचिव को विश्वविद्यालय परिसर में नहीं आने देंगे, उनको उनके कार्यालय में नहीं घुसने देंगे। इस सवाल पर मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संकल्प दिवस मना रहे हैं। यूनेस्को क्लब दरभंगा की ओर से नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यूनेस्को क्लब दरभंगा सिटी की ओर से नए साल में वाजिदपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नए साल का आगाज कल्याण विकास के साथ इस मौके पर काफी लोग रहे मौजूद। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिभावक, शिक्षकों और बच्चों ने भाग लिया। वर्ल्ड का एक नज़ारा और मैं पेश करता हूँ। अभी तुरंत इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का, भारतीय हड्डी रोग विशेषज्ञ लोगों का सम्मेलन गोवा में हुआ, जिसमें कि पूरे देश के जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, नामी ग्रामी, ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन किए जिनके यहाँ 6 महीना नंबर नहीं लगता। आप नंबर लगाइएगा तो 6 महीने के बाद आएगा, और जिनका रिसर्च पेपर ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया जाता है। और बहुत से ऑर्थोपेडिक सर्जन तो ऐसे हैं जिनको दुनिया के हर कंट्रीज में बोलने के लिए बुलाया जाता है कि आपका क्या रिसर्च रहा, ऑर्थोपेडिक में क्या क्या डेवलपमेंट किया सकते हैं। इस देश के सारे नामी डॉक्टर विभिन्न टॉपिक पर जुटते हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी लोग जुटते हैं, चाहे USA के हों या UK के हों, जर्मनी के हों। तो वो बहुत से टॉपिक जो एक मैं बता रहा हूँ, जो हेल्थ इश्यूज जो थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते थे। मेट्रो हॉस्पिटल के नए OPD शिशु रोग एवं शिशु हृदय रोग, नाक कान गला विभाग का अस्पताल का उद्घाटन डॉक्टर वसीम अहमद की मां जरीना खातून द्वारा किया गया रविवार। मेट्रो हॉस्पिटल नए OPD शिशु रोग एवं शिशु हृदय रोग, नाक कान गला अस्पताल का उद्घाटन किया गया डॉक्टर वसीम अहमद की माता जरीना खातून के द्वारा रविवार को स्थानीय लोहिया चौक में। OPD में उपलब्ध डॉक्टर वसीम अहमद, डॉक्टर इशरत परवीन होंगे। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर सलीम अहमद ने कहा कि पूरे बिहार में दरभंगा पहला पेडियाट्रिक कार्डियक की सेवा उत्तर बिहार वासियों को मिलेगी। इस अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम में वसीम अहमद, डॉक्टर रूबी यास्मीन, डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर
सगुफ्ता सोमी, सकीम अहमद, सनीम अहमद, नसीम अहमद सहित कई लोग मौजूद रहे। ENT से डेडिकेटेड अस्पताल होगा और ओपीडी होगा ये, जहाँ हम लोग नाक कान गला का इलाज करेंगे और इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़िया काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ENT में जो है बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनको भी बाहर जाना पड़ता है, तो हम लोग कोशिश यही रखेंगे कि अपने पेशेंट को यहाँ से बाहर न जाने दें और बढ़िया से बढ़िया इनको हम लोग जी मदर इन लॉ के शुभ हाथों से आज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे हमारे भाई देवर जो है ENT के डॉक्टर है, जो ENT का इलाज और ऑपरेशन करेंगे, और मेरी जो ये उनकी वाइफ जो हो गई डॉक्टर इशरत, वो फीटल कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कार्डियोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे और बच्चों को देखेंगी। ये दरभंगा में पहली बार सुविधा मिल रहा है, इसके लिए दरभंगा वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और शुक्रिया आप लोग का यहाँ आने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए। मेरा छोटा भाई डॉक्टर वसीम अहमद ENT स्पेशलिस्ट और कैंसर ऑन्कोलॉजी, हेड में कैंसर में बहुत अच्छा सर्जरी करता है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले अपोलो में था, वहाँ से भी काम करके आया। और उसकी वाइफ डॉक्टर इशरत परवीन नहीं, बिहार की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, वो कार्डियोलॉजिस्ट जो पूरे बिहार का रिक्वायरमेंट है कि एक भी बच्चे के हार्ट का डॉक्टर आपको दरभंगा में नहीं मिलेगा, इवन कि पटना में भी नहीं। तो वो सुविधा देने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कड़ाके की ठंड लगातार, साल का दूसरा दिन भी लिपटा रहा कोहरे की चादर में, सूरज का नहीं हुआ दर्शन। कोरोना के खौफ और आहट के बावजूद नए वर्ष में लोग निकले मंदिरों की ओर, भीड़ दिखी सड़क पर। 148 वर्ष का हो गया दरभंगा, 148 कैंडल जलाकर मना स्थापना दिवस। और 3 वर्ष गुजारने के बाद SSP बाबूराम हुए भागलपुर के लिए रवाना, तो सवा वर्ष बिताने के बाद सिटी SP और नगर आयुक्त की भी विदाई। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है, पहली लहर, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की दस्तक है। आप मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।